तो सुशीला कहती है जब कभी कुछ नहीं मिलता कि प्रभु कोई बात नहीं, आज हमारा एकादशी का व्रत है। और सुशीला एक बात और कहती है कि एक मास दुई पाख में 2 एकादशी होए। एक महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन सुशीला क्या कह रही हैं, एक मास दुई पाख में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। एक महीने में 2 एकादशी होती। लेकिन हे भगवान, मेरे घर पे तो प्रतिदिन ही एकादशी है। प्रतिदिन एकादशी मतलब ऐसा बहुत कम दिन होता होगा जिस दिन अन्न मिल जाए खाने। कभी कम मिलता है, कभी मिलता ही नहीं। कब कम मिलता है तो पति और बच्चों को खिला देती हूँ। जब कभी कुछ भी नहीं मिलता तो बच्चों को और स्वयं अपने आप को, अपने पति को पानी पिला करके सुला देती हूँ। तो कभी मिलता तो ठीक, कभी नहीं मिलता तो ठीक। जब कभी कुछ भी नहीं मिलता तो भी ठीक। कहती प्रभु आपकी कृपा है कि एकादशी का व्रत करने का अवसर मिला। ऐसी सुशीला के भाव हैं, जीवन कट रहा है। एक बार की बात है, दिन तो निकल गया पर रात्रि में बच्चों का मन एकाग्र हो जाता है, सबका होता है। तो दिन तो खेल कूद के यहाँ वहाँ घूम घाम के बच्चों ने काट लिया, पर रात में बच्चे रोने लगे, माँ भूख लगी है, भोजन दो भोजन दो भोजन दो। और कठोर से कठोर हृदय वाली माँ भी जब अपने बच्चों को रोते हुए देखती है तो माँ का हृदय पिघल जाता है। और माँ ने जब अपने बच्चों को रोते हुए देखा तो जिस पत्नी ने आज तक अपने पति से एक शब्द नहीं कहा था, आज वो पत्नी माँ बन करके अपने पति से कह रही है, कोदों समा जुरी तो भरी पेट, न चाहती हो दधी दूध मिठौती, लेती सवे दुख दारिद झेली, कबहूँ प्रभु भूली तुम्हें ना हटौती, जो सुनती नहीं तू हरि से, तब काहे को द्वारिका पेली पठौती, या घर से कबहू ना गए पिय, टूटो तबा अरु फूटी कठौती। सुशीला क्या कह रही है कि हे पतिदेव, यदि आज हमारे घर में खाने के लिए कोदों समा ज्वार बाजरा मक्का इत्यादि भी होता तो मैं उसमें अपने बच्चों का, अपना और आपका पेट भर लेती। पर पतिदेव आज स्थिति ऐसी है कि जब से मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, जब से मैंने अपनी मांग में आपके नाम के सिंदूर को लगाया है, तब से मैं यही देख रही हूँ कि एक टूटा सा तवा और एक फूटी सी कठौती, कठौती मतलब गघरिया, और है ही क्या आपके घर में। जब सुशीला ने कहा तो सुदामा को बुरा लगा। सुशीला कह रही थोड़ा भी कुछ होता तो मैं आपको अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देती, मतलब भिक्षा मांगने नहीं देती। परिस्थिति ऐसी है कि कुछ भी नहीं है। सुदामा ने जब सुना तो बुरा भी लगा, अच्छा भी लगा कि इतना सब होने के बाद भी पत्नी कह रही है भिक्षा नहीं मांगने देती। सुदामा सोचते हैं कि आज इनको बता देना चाहिए। क्या सुदामा कह रहे हैं कि अरे देवी तू तो कुछ नहीं जानती। सुशीला ने कहा मैं सब जानती हूँ। सुदामा ने कहा अच्छा, तो तुम ये जानती हो कि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं? कहा बिल्कुल जानती हूँ। कैसे कैसे जानती हो? मैंने तो आज तक नहीं बताया। सुशीला कहती हैं दिन रात सुबह उठते जागते खाते पीते सोते नहाते आते जाते घूमते फिरते दिन रात जो आप कृष्ण 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 कहते हो, मुझे पता है कि आप कृष्ण को अपना मित्र नहीं, आप कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हो। और रही उनकी बात तो वे ठहरे द्वारिकाधीश, वे तो हम जैसे दरिद्री को जानते भी नहीं होंगे कि सुदामा नाम का भी कोई ब्राह्मण इस दुनिया में है। जब सुदामा ने सुना तो सुदामा मुस्कुराए और कहते हैं कि देवी मैं कृष्ण का नाम गाता हूं
इसलिए कृष्ण को मित्र कहता हूं, ऐसा नहीं है। कृष्ण सचमुच मेरे मित्र हैं। सांदीपन गुरु जी के आश्रम में हम और कृष्ण एक साथ खेलते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ अन्न ग्रहण करते थे, एक साथ विश्राम करते थे, एक साथ गुरु जी की सेवा करते थे। तो कृष्ण सचमुच मेरे बाल सखा हैं। और जब से सुशीला ने सुना है कि कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, उस दिन से सुशीला की एक जिद है। जिद क्या? द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, आठहु याम यही हट ठानी। जात ही दई है लदाए लदा, भरी है लिए तू यही जिय जानी। आवे कहाँ ते अटारी अटा, जिनको है लिखी विधि टूटी सी छानी। जाके ललाट दरिद्र लिखो, कहूँ को तेहि मैट सके वो अमानी। सुशीला क्या कह रही है? जब से सुशीला ने सुना है कि कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, सुशीला की एक जिद है, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। सुदामा ने कहा, मैं जानता हूं तुम मुझे द्वारिका इसलिए भेजना चाह रही हो, जब कृष्ण मेरे इन फटे चिथे वस्त्रों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरे शरीर की निकली हुई हड्डियों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरी इस दरिद्रता, इस निर्धनता, इस गरीबी को देखेंगे, तो कृष्ण मुझे धन देंगे। पर देवी, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। जिसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने यहाँ पे लिख दिया है क्षय श्री, वो अक्षय श्री में नहीं बदलता। जिसके यहाँ अक्षय श्री लिखा है वो क्षय श्री नहीं बनता। अर्थात जिसके भाग्य में झोपड़ियाँ लिखी हैं उन्हें महलों की प्राप्ति नहीं होती, और जिनके भाग्य में महल लिखे हैं उन्हें झोपड़ियों की प्राप्ति नहीं होती। मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। इस स्थिति में, इस हालत में, इस अवस्था में, इस परिस्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मना कर दिया। पर पत्नी कौन? जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके। पत्नी ने समझाया कि हे पतिदेव, सएवं भारया विप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। हे पतिदेव, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी जीवन भर राम नाम की माला लेके बैठे रहते हैं, लेकिन अंतिम समय राम शब्द का रा भी मुख से नहीं निकलता और दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। पर पतिदेव, आप तो भाग्यवान हैं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। जाइए, दर्शन कराइए। जब आप दर्शन करेंगे तो मुझे भी परम लाभ मिल जाएगा। जाइए। जब जाने के लिए कहा, इस तरह से समझा के, तो जो सुदामा कह रहे थे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, वो सुदामा कह रहे हैं कि मुझे द्वारिका जाना है। क्या कह रहे हैं? द्वारिका जाना है। देवी, तुम्हारे घर पे कुछ है जो मैं कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप ले जा सकूं? सुशीला ने कहा, हाँ हाँ, सब कुछ है। अभी थोड़ी देर पहले सुशीला कह रही थी कि अन्न का एक दाना नहीं है, और अब कह रही है सब कुछ है। तो क्या झूठ बोल रही थी? भगवान के लिए और भगवान के काम के लिए यदि झूठ भी बोला जाए तो दोष नहीं लगता, पर कथा में अर्थ का अनर्थ लगाने वाले भी बैठे रहते हैं। का वो घर जाके कहें कि हम तो कथा में सुन के आए हैं, झूठ बोलना चाहिए, तो दिन भर झूठ बोले। यहाँ दिन भर झूठ बोलने की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कुछ स्थान। कुछ स्थान मतलब 8 स्थान भागवत जी में ऐसे बताए गए हैं जहां झूठ बोलने पर झूठ नहीं माना जाता। जैसे गौ रक्षा, गाय के पीछे कसाई लगा है। आपने देखा गाय पूर्व में गई
आपसे पूछा गाय किस तरफ गई, आपको बताना नहीं है कि गाय किस तरफ गई। आप कह दो नहीं देखा, ये देखा भी तो कह दो उत्तर में गई, दक्षिण में गई, पूर्व नहीं बताना। गौ रक्षा के लिए झूठ। किसी कन्या का विवाह होना है, आपके पड़ोस में कोई कन्या है, उसको देखने वाले आए, आपसे पूछताछ की कि कन्या कैसी है। आपको पता है कन्या अच्छी है, लेकिन मान लो कुछ दोष है, दोष मतलब कुछ कमियां हैं, काम काज में कुछ कमी है, पढ़ी लिखी कम है, तो ज्यादा बुराई करने की जरूरत नहीं है। आपके झूठ बोलने पर यदि किसी कन्या का घर बस रहा है तो वहां पर भी झूठ नहीं लगता, पाप नहीं लगता। दूसरा, तीसरा स्थान, किसी भी स्त्री के उत्साह को बढ़ाने। स्त्री मतलब आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी यदि कोई काम कर रही हैं और मान लो उसमें कोई कमी भी है, बताओ मत, उत्साह वर्धन करो कि तुमने बहुत अच्छा किया, आगे और अच्छा करोगी। इस स्त्री के उत्साह को बढ़ाने में भी यदि झूठ बोला जाए तो झूठ नहीं माना जाता। तीसरा, भगवान के काम में। चौथा, धर्म के काम में। पांचवा, ऐसे 8 स्थान बताए गए हैं जहां पर झूठ बोलने पर दोष नहीं लगता।